हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका अच्छे से समय यूटिलाइज हो रहा होगा। तो आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, जो कि नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंडर ही आता है। तो इसके लिए आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां पे जाके उसको पहले देख सकते हैं। मतलब आपको लीकेजेज और इंजेक्शन को करने से पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद बैंकिंग सेक्टर आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं और इस लीकेजेस और इंजेक्शन को उसकी हेल्प से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद ही होगा कि एक इकॉनमी में दो सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड्स एंड सेकंड सेक्टर है फर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आपको पता होगा किस फॉर्म में, लैंड की फॉर्म में, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म में। जो ये सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ दी जाती हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। तो फर्म फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है हाउस होल्ड्स को। गुड्स एंड सर्विसेज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स इनको प्रोवाइड कराती है। तो ये जो फ्लो होता है, ये भी हम देख सकते हैं, फिजिकल है, फिजिकल फॉर्म में होता है जिनको हम देख सकते हैं, और गुड्स को हम देख सकते हैं। तो इस फ्लो को रियल फ्लो कहते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। तो फर्म जब फैक्टर सर्विसेज लेती हैं, तो इनके बदले हाउस होल्ड को कुछ पेमेंट करनी होती है। तो फर्म अब पेमेंट करेंगी हाउस होल्ड को किस फॉर्म में, लैंड के बदले रेंट दिया जाएगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाएगा और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म से जो हाउस होल्ड को ये पेमेंट की जाती है, इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। यहां स्पेस कम है, फिर भी मैं लिख देता हूं, फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट एक तरह से ये सारी जो पेमेंट है, ये हाउस होल्ड की इनकम होती है। तो हाउस होल्ड ने फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए थे, तो परचेज करने के बदले हाउस होल्ड पेमेंट करेगा किसको, फर्म्स को। तो ये जो इनकम थी जो फर्म से आई है, वो अब हाउस होल्ड स्पेंड करता है किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह जो ये आउटर लूप बनता है, इसको लूप बोलते हैं, आउटर लूप बनता है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। और जो ये इनर लूप है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। तो अब आपको यहाँ पे ये जो मैंने अभी कराया है, ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि विदाउट बैंकिंग सेक्टर में अगर मान लिया हाउस होल्ड फर्म से हाउस होल्ड की तरफ ये सारी इनकम जो कि है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में 100 करोड़ है। मान लिया ये कितनी इनकम है, 100 करोड़,
जो सारे हाउस होल्ड्स को हो रही है इकोनॉमी में। और अगर यहाँ पे हम ये अजम्पशन करें, ये एज्यूम करें कि बैंकिंग सेक्टर नहीं है, तो हाउस होल्ड क्या करेगा इस इनकम का? सारी की सारी इनकम कभी ना कभी धीरे धीरे गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च हो जाएगी। इसका मतलब ये 100 करोड़ रुपए जो इनकम हाउस होल्ड के पास आई, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में स्पेंड हो जाएगी। 100 करोड़ रुपीज इनकम आई और 100 करोड़ रुपीज गुड्स एंड सर्विसेज पे हमने खत्म कर दिए। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ना तो कुछ इंक्रीज हुआ ना कुछ डिक्रीज हुआ। 100 अमाउंट था और 100 ही स्पेंड हो गया। 100 करोड़ रुपीज आए और 100 करोड़ रुपीज स्पेंड हो गए। तो इसमें ना तो किसी टाइप का लीकेजेस है और ना किसी टाइप का इंजेक्शन है। लीकेजेस का मतलब होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से किसी अमाउंट का रिड्यूस हो जाना। लीकेजेस मतलब लीक होना, कम होना। तो वो अमाउंट यहाँ पे अभी तो फिलहाल कुछ कम नहीं हो रहा है, जितना पैसा आया उतना गया, तो इसलिए यहाँ पे लीकेजेस नहीं है। लीकेजेस को मैं माइनस से डिनोट कर देता हूँ। और इंजेक्शन का मतलब होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, ये जो फ्लो ऑफ इनकम है इसके अंदर किसी अमाउंट का इंक्रीज हो जाना। अमाउंट, मनी अमाउंट का इंक्रीज हो जाना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए इनकम आ रही है और 100 करोड़ रुपए ही आगे खर्च हो रही है। तो ना तो किसी टाइप का इंजेक्शन भी नहीं हुआ है, एडिशन नहीं हुआ है मनी का। तो इंजेक्शन को मैं किससे डिनोट करता हूँ? प्लस से। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक तरह से फिक्स्ड है, जितना अमाउंट आया उतना गया। तो इसको बोलते हैं विदाउट बैंकिंग सेक्टर। विदाउट बैंकिंग सेक्टर में नो लीकेजेस, ना किसी टाइप का लीकेज होता है, एंड नो इंजेक्शन, और ना किसी टाइप का इंजेक्शन होता है। अगर इसी को हम विद बैंकिंग सेक्टर पढ़ें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही हम विद बैंकिंग सेक्टर अगर हम स्टडी करते हैं, मान लीजिए अब इसमें बैंक्स आ गए या फाइनेंशियल सेक्टर जिसको बोलते हैं, या कैपिटल मार्केट आ गई। तो बैंक्स के आने से एज्यूम कर लेते हैं कि हाउस होल्ड के पास इनकम आई थी 100 करोड़। तो हाउस होल्ड ने बैंक में सेव कर दी 30 करोड़। ये सेविंग्स हैं। हाउस होल्ड अब बैंकिंग के आने से तो सेविंग करेगा। बैंक के साथ क्या रिलेशन होता है? हाउस होल्ड बैंक्स में सेव करते हैं मनी। तो इन हाउस होल्ड के पास जो ये 100 करोड़ रुपए इनकम आए थे, उसमें से आउट ऑफ दैट इनकम 30 करोड़ इनकम बैंक्स में सेव कर दी। तो अब उनके पास खर्च करने के लिए कितनी बची? अब खर्च करने के लिए कितनी बची? 70 करोड़। तो ये नहीं बचेगी। अब 100 नहीं है, क्योंकि 30 करोड़ उन्होंने बचा लिया है और 70 करोड़ खर्च कर रहे हैं किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो ये फ्लो ऑफ इनकम था, जो सर्कुलर था, वो 100 रुपीज, 100 करोड़ रुपीज इनकम आ रही थी, और अब आगे जो है वो ब्रेक होकर 70 हो गई, यानी रिड्यूस हो गई। तो इसको, ये जो 30 करोड़ है, इसको बोलेंगे लीकेजेस। तो लीकेजेस किस फॉर्म में हुआ विद बैंकिंग सेक्टर में? सेविंग की फॉर्म में। सेविंग। तो ये इसका एग्जाम्पल है, किसका? लीकेजेस का। और ये सेविंग इसी तरह फर्म भी कर सकती है, ये फर्म भी कर सकती है। तो ये सेविंग हाउस होल्ड भी कर सकते हैं और फर्म्स भी कर सकती है, और फर्म भी कर सकती है। तो इसी को, इसका एग्जांपल बोलेंगे लीकेजेस का इन टू सेक्टर में। अब इसी तरह अगर हाउस होल्ड या फर्म्स, लेट्स से दिस इज सेविंग, लेट्स से फर्म बैंकिंग सेक्टर से लोन लेती है, बोरोइंग करती है, मान लीजिए 50 करोड़, दिस इज बोरोइंग। तो 50 करोड़ फर्म्स के पास आ जाएगा फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। तो 50 करोड़ रुपीज इनकम का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। फर्म्स यही इनकम आगे सर्कुलेट करेगी। तो 100 करोड़ ये था, 50 करोड़ और आ जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी काम के लिए, फर्दर हो सकता है एक्सपेंशन करने के लिए, बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। तो 50 करोड़ रुपीज इनकम इकोनॉमी में और बढ़ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है बोरोइंग किसका? इंजेक्शन का। क्योंकि अब मैंने आपको इंजेक्शन में क्या बताया कि जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसी गिवन अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है,
प्लस इंजेक्ट करना, कुछ इंजेक्शन करना। तो बोरोइंग एग्जाम्पल है इंजेक्शन का, जिसको आप, और बोरोइंग किस लिए की जाती है? इन्वेस्टमेंट के लिए। आप बोरोइंग की जगह इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, बोरोइंग फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल थे इंजेक्शन। ऐसे ही आप थ्री सेक्टर में भी देख सकते हैं समझने के लिए कि जब मान लो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड से टैक्सेस लेता है, टैक्सेस लेता है तो हाउस होल्ड की इनकम कम हो जाएगी, वो इनकम कहाँ पहुंच जाएगी? गवर्नमेंट के पास। इसी तरह फर्म से भी टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट, तो टैक्सेस किसका एग्जाम्पल होगा थ्री सेक्टर में? लीकेजेस का, क्योंकि हाउस होल्ड के पास अब वो खर्च करने के लिए नहीं बचेगी, ऐसे ही फर्म्स के पास वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बचेगी। तो टैक्सेस एग्जाम्पल है लीकेजेस का। और इंजेक्शन, अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में पैसा लगाती है रोड्स बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, मेट्रो के कंस्ट्रक्शन पे खर्च करती है, तो उसके लिए जो अमाउंट इकोनॉमी में डाला जाएगा वो इंजेक्शन का एग्जांपल होगा। ऐसे ही अगर फर्म इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी एग्जांपल होगा इंजेक्शंस का। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह फोर सेक्टर के साथ फर्म्स या हाउस होल्ड फर्म्स इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से मनी आएगी, तो एक्सपोर्ट से जो मनी आएगी वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट किसका एग्जांपल हुआ? इंजेक्शन का। इसी इसी तरह जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, इंपोर्ट करती हैं फर्म्स, तो या हाउस होल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, तो अ, उससे पैसा इकोनॉमी से बाहर जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी में वो पैसा, वो इनकम कम हो जाएगी। इसीलिए इंपोर्ट किसका एग्जांपल हुआ? लीकेजेस का। तो आप ये देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, दिस इज इंजेक्शन। इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो पैसा जाएगा, दिस इज लीकेजेस इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो आप जस्ट ये एग्जांपल याद रख सकते हैं, आपको थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी करना नहीं है, बट आपको लीकेजेस और इंजेक्शन के एग्जांपल होने चाहिए। जैसे टैक्सेस किसका एग्जांपल था? टैक्सेस से इकोनॉमी में इनकम कम हो जाएगी, सर्कुलेट नहीं होगी, तो टैक्सेस लीकेजेस का एग्जांपल था। तो आप ये याद रख सकते हैं थ्री सेक्टर में और फोर सेक्टर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसके आप नोट्स देख सकते हैं, और आप अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं इसमें।